हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था, जो एक बेयर वेज का फॉर्मेशन भी था। जनरली एक बेयर वेज 3 स्पाइक के बाद खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। उसके बाद एक आइडेंटिकल डबल बॉटम बनाता है ये, तो यहाँ पे एक बेयर फ्लैग क्रिएट कर रहा था। उसके बाद 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया और ये एक आइडेंटिकल डबल बॉटम भी हम लोग कह सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, मगर यहाँ पे इसके बाद इसने एक अप मूव लिया है, तो इसे हम लोग एक आइडेंटिकल डबल बॉटम भी कह सकते हैं। और जनरली जब एक वेज का फॉर्मेशन होता है, तो वेज के टॉप को, जहां से ये वेज क्रिएट हुआ था, वहां पे प्राइस जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ जाने की कोशिश करता है, तो इसे अगर हम लोग 1 लेग मान लेते हैं, तो नेक्स्ट लेग के आसपास ये ऊपर ये प्राइस पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश करेगा, या इसके 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है, तो अभी किस तरीके से आपको इस ट्रेड को मैनेज करना है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। करेंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, वो है 10.45 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग लो है इसके नीचे। पिछले टाइम के वीडियो में मैंने बताया था 10.15 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट है इसके नीचे। और तब मैंने बताया था आपको 11.70 के आसपास आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लेना है 50 to 60%, और फर्दर आपको टेल करते रहना है। और यहाँ पे नया पोजीशन आपको तब मिलेगा जब ये पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ पे नीचे आके फिर प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, तब आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है, तो पिछले टाइम हो सकता है आपने 50 to 60% प्रॉफिट ले लिया होगा और फर्दर आप ट्रेल कर रहे होंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुआ नहीं है, आप फर्दर यहाँ पे ट्रेड के अंदर है, मैं एज्यूम करता हूँ। और करेंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो एज पर माय प्रीवियस एनालिसिस आप देख सकते हैं 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया था, मगर जो प्राइस पॉइंट मैंने बताया था 9 पॉइंट समथिंग प्राइस पॉइंट के आसपास वो आने की कोशिश कर सकता है, मगर यहाँ तक वो आया नहीं है। तो अभी तक ये जो पुल बैक है ये खत्म नहीं हुआ है। खत्म कब होगा? ये तो बियर चैनल के साथ नीचे आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी अच्छे तरीके से किया, मगर यहाँ पे और थोड़ा सा इसे पुल बैक करना है। हो सकता है ये 1 बार का भी पुल बैक करे, मगर इसे पुल बैक करना है। पुल बैक करने के बाद फिर वो प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये जो बेयर चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसका फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आप नया पोजीशन बना सकते हैं। मगर करेंट सिचुएशन में आपको सिंपली 1-2 बार और वेट करना है। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट भी करना चाहते हैं, तो ये एक अर्ली एंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेम रहेगा 10.45 के आसपास। और यहाँ तक अगर वो आके फिर ये पॉइंट को तोड़ के नीचे जाता है, तो फर्दर 9 पॉइंट समथिंग पॉइंट यानी 9.50 के पॉइंट को भी टच कर सकता है, और यहाँ पे 9 के पॉइंट को भी टच कर सकता है। मगर यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी ओनली है 30% के आसपास, उससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट किया है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये बन रहा है और 1-2 बार ये यहाँ पे पुल बैक करे, या अगले दिन और एक बार यहाँ पे बुल में क्लोज करे, और उसके बाद अगला बार ये बेयर में क्लोज करे 1-2 बार, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये एक बुल ट्रेंड का फॉर्मेशन कर रहा है, हायर लो के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट बनेगा, तो 12.40 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट हाई है इसके आसपास। उसके बाद आपके लिए नया जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनेगा वो 14.70 के आसपास, जो है यहाँ पे जो नया स्विंग पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो स्विंग टॉप है इसके आसपास। और उसे अगर तोड़ दे, तो इसके लिए जो नया पॉइंट बन सकता है वो होगा 16.70 के आसपास, जो कि है ये प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई के आसपास। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना है, अगर आप नया पोजीशन लेते हैं, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 14.70 के आसपास, क्योंकि 12.40 के आसपास आपके लिए 1:1 के आसपास ही बनेगा, मगर प्रॉपर 1:1 नहीं भी बन सकता है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड
तो इसलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट है वही आपका आइडियल टारगेट होना चाहिए। और इसी बीच में यानी 14.70 के आसपास जाने से पहले या 16.70 के आसपास जाने से पहले अगर ये रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है जितना भी आपके पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप नया पोजीशन लेना चाहते हैं तो सिंपली और एक दो बार यहाँ पे वेट कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने कहा है उस तरीके से आप यहाँ पे नया पोजीशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए। और यहाँ पे क्या स्टॉक फर्दर ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, मगर उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल फिनेंशियल दोनों को सही रहना होगा। ओवरऑल मार्केट कंडीशन, कंपनी का खुद का सेक्टर और कंपनी का टेक्निकल भी स्ट्रांग रहना होगा। ये सारा चीज जब एक ही लाइन में होगा तब कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर जाने का पॉसिबिलिटी रखता है 100 के ऊपर या 200 के ऊपर भी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग हाई पॉइंट है या वेज का टॉप पॉइंट है। मगर उससे पहले कंपनी को और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसे रुकना है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है। तो ये सारा का सारा पॉइंट ब्रेकआउट करके जब इस पॉइंट तक वो पहुंचने की कोशिश करेगा तो टेक्निकल कितना अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे फंडामेंटल और फाइनेंशियल कितना अच्छा होना चाहिए। इसलिए कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आप जरूर ट्रैक करते रहिए और उसके साथ कंपनी के टेक्निकल को भी आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकल जब तक बुलिश रहता है तब तक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। और अगर कोई भी अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से आपको एग्जिट कर देना है और फर्दर जब ये अच्छा खासा और पैटर्न क्रिएट करेगा, ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव होगा, तब उसके अंदर आपको एंट्री करना है। करेंटली अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो पिछले टाइम मैंने कंपनी के फंडामेंटल के बारे में या फाइनेंशियल के बारे में बताया था ये वीडियो के अंदर। ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिटेल में, आप इस वीडियो को जाके ये वीडियो के बाद देख लेंगे तो उसके अंदर फाइनेंशियल को डिटेल में डिस्कस किया गया है और लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पोजीशन लेना चाहिए या नहीं, या कहां पे पोजीशन आप ले सकते हैं, सारा का सारा चीज यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।